प्रभु नहीं है जो किसी को 20 में ले जा रहा है, किसी को 30 में ले जा रहा है, किसी को 40 में ले जा रहा है। नहीं, अगर वो है तो फिर यहां पे वो अपने प्लान को क्यों खराब कर रहा है? अगर उसी ने चुना है कि कोई 30 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा, तो क्यों उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और तेरा पृथ्वी पे क्या होगा, तो लंबा जिएगा। यानी आप पृथ्वी पे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बढ़ सकता है, और ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन घट सकता है। कोई बोलता है आपको पता है आप कितना जिंदा रहोगे? कहना हाँ बिल्कुल पता है, दीर्घायु। पड़ोसी को बोलो दीर्घायु, दीर्घायु। पुराने नियम में एक जगह लिखा है, यू विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। तू अपने पूरे दिन पृथ्वी पर पूरे करेगा। और ट्यूब लगी हुई ऐसे नहीं जाएंगे हम घर। पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं जाएंगे घर, कि ट्यूब लगी हुई, मशीन लगी हुई, ये नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे। ये तरीका नहीं है संतों के घर जाने का। बाइबल कहती है दाऊद ने अपने दिन पूरे किए और आंखें बंद करी और प्रभु की उपस्थिति में था। ऐसे जाएंगे। अपने बच्चों को बुलाएंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे, उनको आशीष देंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी आंख को खोलेंगे। इसीलिए क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हमें मनन करने के लिए उसका वचन। अब आप कई लोग कहते हैं, एक बहन आई थी यहाँ कलीसिया में, तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम हम केवल 30-40 लोग होते थे, तो मैंने उनको नया नियम दिया। मैंने कहा बहन आप ये पढ़ो। तो आई वो मेरे पास अगले हफ्ते, कह रही पास्टर पढ़ लिया, कुछ और दो। मैंने कहा पढ़ लिया आपने पूरा नया नियम? कह रही हाँ पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया। कह रही और कुछ दो। मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मैंने क्या पढ़ा आपने? कह रही भाई पढ़ लिया। मैंने क्या लिखा है मत्ती में? कह रही वो नहीं पता पास्टर जी, बस पढ़ लिया हमने। ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, उसको अपना बनाना है, उस पर मनन करना है। एक एक प्रतिज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। एक प्रतिज्ञा, अगर जैसे फिर से उस प्रतिज्ञा पे जाइए, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने करी? हाँ अरे बोलो, क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम दीर्घायु को प्राप्त करोगे? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको दीर्घायु देना? वो दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लेना। कैसे लेते हो आप? जब वो बोल रहा है उसके साथ एक हो जाते हो, ऐसे लेते हो। अगर जो वो कह रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते और उसके साथ एग्री नहीं कर सकते और उसको देख नहीं सकते, तो वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास नहीं करते दे विल पेरिश। मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, प्रभु करेगा। सो ओल्ड एज इज नॉट समथिंग दैट यू विल अचीव, इट्स समथिंग दैट यू रिसीव। दीर्घायु। और ऐसे नहीं ओल्ड होंगे हम भैया